हे गेम छो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बुक। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ दशा माता के मंदिर। और आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगी जिसमें आपको मतलब मेरा मेनली ये पर्पस है कि मैं एक्सरसाइज और ब्यूटी के बारे में आपको नॉलेज दूँ। लेकिन आज मैं अपने टाउन आई हुई थी। वैसे तो मैं मध्य प्रदेश मुल्ताई में रहती हूँ, लेकिन अभी मैं अपने टाउन कच्छ भुज में आई हुई थी। तो यहाँ प्लेस है, उसी में से एक है दशा माता का मंदिर। इसकी कुछ मान्यता है, उसके बारे में कुछ मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ जितने भी अच्छे स्पेस है उसके बारे में कुछ नई नई चीज़ें आपको बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्टेड वीडियो। अब वीडियो में आगे कुछ जानते हैं बताऊंगी। और अमिताभ बच्चन जी जैसे कहते हैं कुछ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, उस तरीके से। तो यहाँ पे अभी मैं आई हुई दशा माता के मंदिर और मैं आपको यहाँ का लुक दिखाऊंगी। यहाँ का जो व्यू है वो A1 है, मतलब कि शानदार, जो सुकून और शांति शायद ही कहीं मिले ऐसा स्पेस। मतलब कि यहाँ पे सूरज डूब रहा है, आप देख सकते हैं, और पीछे मंदिर है और पूरा नेचर। जो ये हरी वादियों में जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो है दशा माता का मंदिर। मैंने दूर से व्यू लिया है आपको आसपास की चीज़ें दिखाने के लिए। ये एक पहाड़ पे है और हम लोग अभी पहाड़ पे आए हुए हैं, लेकिन इसके आसपास की जो घर है वो इतनी सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे जब भूकंप आया हुआ था तो वो कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने ये ज़मीन उनको दी हुई थी फ्री में, तो उन्होंने पूरे अपने कॉलोनी और शहर से थोड़े दूर में उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। लेकिन इसके जो व्यू है, कबीलों के घर है लेकिन इतने सुंदर, जहाँ पे इतनी अच्छी हवा, बिना एसी के लोग इतने आराम से रह सकते हैं गर्मी में। अब चलो मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर का रास्ता। तो यहाँ पे आसपास घर बने हुए हैं और यहीं पे इस मंदिर के पुजारी रहते हैं जो कि यहाँ पे माता की सेवा करते हैं। और आसपास पूरी विंडमिल लगी हुई है ताकि यहाँ पे बिजली बनती है। और इस यहाँ पे एक छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे गिने चुने से घर है लेकिन लोगों के पास में सारी फैसिलिटीज़ है। हाय डॉग। और फैसिलिटीज़ के साथ साथ में यहाँ पे लोगों का मेन बिजनेस खेती है। लोग यहाँ पे खेती करते हैं कपास की और अलग अलग चीज़ों की, जहाँ पे उनको बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ पे इनके पैट होते हैं गाय वगैरह, तो जिनका दूध भी बहुत अच्छे से अगर ये बेचते भी तो उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। हम आ गए हैं माता के दरबार में। ये मंदिर का टॉप व्यू है और ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये काफ़ी पुराना मंदिर नहीं है लेकिन इसकी स्थापना पहले से ही की थी और ये भी राजपूतों ने ही की थी। और गुजरात में राजपूतों को ठकराई कहा जाता है। और जो बाहर दरबार कर खड़े हुए हैं ये भी, उन्होंने भी ठकराई वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो गुजरात में मैंने देखा हुआ है कि ऑलमोस्ट मंदिर के बाहर ये दरबार खड़े होते हैं, जो कि मैंने राजस्थान और गुजरात में ही मेनली देखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये तोरण लगे हुए हैं ये गुजरात के स्पेशल वर्क, जिसको कच्ची वर्क कहा जाता है, जो हैंड आर्ट से बना हुआ है। ये हमारी माता है दशा माता, जय दशा माता की। और जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो मम्मी की बहुत आस्था है इस मंदिर पर, तो सबसे पहले हम यहीं आते हैं। यह प्रसाद मिला हुआ है हमको। और आगे हम देखते हैं ये पंडित जी है जो कि यहीं पे पास में रहते हैं। और दशा माता है जो कि ऊँट पे बैठती है, तो फ्रंट में पहले ऊँट की मूर्ति बनी हुई है। और आगे चलते हैं, ये है हमारे गणेश महाराज, गणपति बप्पा मोरिया। और आगे मूर्ति बनी हुई है जो कि पूरी मंदिर में ही बनी हुई है। हम मूर्ति की मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, वहाँ पे हर जगह पे टाइल्स से ये मूर्तियाँ बनी हुई है। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मंदिर है जिस तरीके से एक मंदिर होता है। लेकिन ये जो तोरण लगे हुए थे, सबसे अट्रैक्टिव बात मुझे इस तोरण की लगी, जो कि हैंड क्राफ्ट है। यहाँ पे हाउसवाइफ्स होती है जो कि ये काम बहुत करती है, यहाँ पे बहुत ट्रेंडी है। यहाँ तक कि फॉरेन में भी इनका हैंड आर्ट का जो काम है वो अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ पे वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाती है। और इनका जो एक मेनली एक वुमेन का जो बिज़नेस होता है कि घर पे बैठे क्या करे, तो ये एक सुई धागे से भी यहाँ पे कहा जाता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। और ये मंदिर का टॉप व्यू है, और मतलब कि ऊपर साइड में जहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है जो कि हैंड से ही बनी हुई है। मतलब यहाँ पे गुजरात में मेनली क्या होता है, हर मंदिर में बारीक बारीक चीज़ें हाथ से उकेरी जाती है, मतलब हैंड आर्ट ही होता है, पेंटिंग्स होती है। और ये है ढोलड़ा, ढोल ने वगाड़ बने हीच लेनी छे। हम हो गुजराती हो और गुजरात में और गरबा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस बजाओ और शुरू हो जाओ।
तो यही था ये। चलो हम आगे जाते हैं। यहाँ पे आगे में एक मंदिर है, सचिया माता मंदिर, लेकिन वो हम ढूंढ रहे थे, नहीं ढूंढ नहीं रहे थे, सामने में ही था। लेकिन यहाँ पे कुछ घर बने हुए थे जहाँ पे नज़र उतारी जाती है, तो वो हमें काम था थोड़ा, तो वो थोड़ा अंदर साइड में था, तो हम थोड़ा रॉन्ग साइड पहुँच गए थे, लेकिन अब जा रहे हैं राइट वे पे। तो लेट्स को मैं आपको दूसरा मंदिर दिखाती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका जो व्यू है ऊपर नीचे और जो उनके घर के जो नक्शे जिसको कहते हैं वो बने हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे से बने हुए हैं। मतलब नीचे सीढ़ियों से जाओ तो मतलब पूरे पहाड़ियों वाला लुक। और ये दशा माता, जिनको दशा माता आती थी और जो सच्चे बोल, यहाँ पे लोग कहते हैं सच्चे बोल देती थी और लोगों के वो काम होते थे, और ये उनका ही आसन था। और हम आगे जाएंगे तो अब सचिया माता मंदिर हम जाने वाले। तो ये है सचिया माता मंदिर, जो कि आगे में ही था, फ्रंट में ही। पहले दशा माता का मंदिर है, उसके आगे में ही फिर सचिया माता का मंदिर है। तो ये मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ की जो मूर्ति है, यहाँ पे किसी लेडी को सपने में आई थी माता, और उन्होंने कहा था कि आप राजस्थान में, मतलब मुझे नहीं पता था, यहाँ पे लिखा हुआ था, और पंडित जी और आसपास के लोग भी ये बताते हैं कि आप जाइए और राजस्थान के किसी गांव में कुएं में मूर्ति रखी हुई है। तो वहाँ पे किसी ने मूर्ति डाल दी थी किसी टाइम में, जब लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम में या फिर कुछ ऐसा था, तो उन्होंने वहाँ से ये मूर्ति निकाली और उन्होंने ये जगह बताई जहाँ पे स्थापित की थी। तो ये मूर्ति की ये कहानी है। और यहाँ पे भी दरबार है और सारा। मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगता है, यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ लाइक कुशन हो गया या फिर उनका बेड हो गया या फिर वो झरोके हो गए या फिर दरवाज़ा हो गया, वो सारे हमारे परदादा के डिज़ाइन के हैं। मतलब छोटी छोटी महीन महीन डिज़ाइन है। ये झरोके, ये माता है सचिया माता, और इनका मंदिर बंद था, मतलब बाहर से बंद था, लेकिन अंदर हम दर्शन कर सकते थे। तो ये जो चीज़ें होती है बहुत अट्रैक्टिव, मतलब देशी लुक जो हमें फील कराती है कि मतलब हम भारत में रहते हैं और ये तुम्हारी परंपरा है और ये चीज़ें हैं। मतलब कि आप देसी चीज़ों के जो आपके पूर्वज जो यूज़ करते थे या उनकी चीज़ें होती थी, आप उनको भूल नहीं सकते हैं। जो झूमर है और इनकी जो झरोके बने हुए, जैसे इस तरीके से इनकी जो चादर है, ये सारे हैंड क्राफ्ट है, जो महीन महीन चीज़ें की जाती। तो इसीलिए क्या है ये कि गुजरात अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट इसीलिए करता है। पे जो सफ़ेद रन है वहाँ पे भी मेनली जो आपको आपकी संस्कृति से जोड़े रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।